सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। कांग्रेस लीडर फिरोज़ खान ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के ओवैसी ब्रदरान का मवाजना गिरगिट से किया। ताज़ा तौर पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि ओवैसी ब्रदरान गिरगिट से ज़्यादा तेज़ी से रंग बदलते हैं। उन्होंने कहा कि गिरगिट भी दरख्त या चट्टान पर चढ़ने के बाद रंग बदलता है, लेकिन ये भाई दरख्त या चट्टान देखते ही रंग बदल देते हैं। अपने दावे की तरदीद करते हुए फिरोज़ खान ने कहा कि 10 साल तक AIMIM कायदीन ने तेलंगाना के उस वक्त के वज़ीर आला KCR के साथ दोस्ती बरकरार रखी और तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के एक हफ्ते के अंदर उन्होंने पुरानी दोस्ती को तर्क कर दिया और मौजूदा हुकूमत के साथ इत्तेहाद करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि AIMIM इक़्तिदार में आने वालों को इस्तेमाल करती है। उन्होंने कहा रेवंत रेड्डी बसीरत वाले हैं और उनका इस्तेमाल मुमकिन नहीं। ज़िले के बियासबाद की कागज नगर के मस्जिद उमर फारूक के इमाम खतीब मौलाना हसीब रदा ने आज बाद नमाज जुमा अपने हमरा मस्जिद कमेटी सदर मोहम्मद हनीफ, सूफ़ी अफजल हुसैन कादरी, शेख महमूद, MA मुबीन, सैयद हाजी साहिल के अलावा नौजवानों और मुसल्लियान के साथ मिलकर मौलाना हसीब रज़ा ने मस्जिद से एहतजाजी रैली का आगाज़ करते हुए NTR चौराहे तक रैली का इख्तिताम अमल में आया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत को चाहिए कि गुज़िश्ता कई महीनों से जेल में महरूस मुफ्ती सलमान हाज़री और मौलाना क़मर गनी उस्मानी उनको UP हुकूमत ने गैर क़ानूनी तरीक़े से जेल में बंद किया हुआ है, जो कि एक जुल्म है। दोनों बेकसूर आलिम दीन को फौरी रिहा करने का मुतालबा किया गया। बसूरत दीगर मुस्लिम नौजवानों की जानिब से बड़े पैमाने पर एहतजाजी प्रोग्रामों को मुनक़िद करने का मरकज़ी हुकूमत को इंतबाह दिया गया। इलारेडी सीनियर कांग्रेस पार्टी कायद एडवोकेट नवीद परवेज़ ने हल्के ज़हीराबाद रुकन पार्लिमान सुरेश शिटकर के जन्मदिन के मौके पर केक काटते हुए जन्मदिन मनाया और मुबारकबाद दी। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के कई कायदीन मौजूद थे। निज़ामाबाद सदर नशीन उर्दू अकेडमी ताहिब हमदान ने आज कांग्रेस भवन क्विट इंडिया के मौके पर परचम कुशाई की और इस मौके पर सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए महात्मा गांधी की क़ियादत में आज ही के रोज़ हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक का आगाज़ किया गया था और ये तहरीक कामयाब रही। मुल्क को आज़ादी हासिल हुई। ताहिब हमदान ने कांग्रेस कारकुनों से महात्मा गांधी के उसूलों पर चलने की ख्वाहिश की। लाड़ी मुस्तक़ल महकमे सहरा के ज़ेर एहतमाम आज सरसब्ज़ शादाब प्रोग्राम के तहत अहदेदारों ने रैली मुनज़्ज़म करते हुए अवाम को पौधों की शजरकारी करते हुए माहौलियात को बचाने के नारे बुलंद किए। पौधों की शजरकारी से ही इंसानी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी ऑक्सीजन फराहम होता है। ये रैली फॉरेस्ट ऑफिस से बस स्टैंड, गांधी चौक से अम्बेडकर चौराहे तक निकाली गई। इस मौके पर रेंज ऑफिसर के अलावा बेड ऑफिसर्स भी मौजूद थे। निज़ामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंचार्ज सुपरिटेंडेंट रेवेन्यू ऑफिसर नरेंद्र के मकान पर ACB अहदेदारों ने सुबह के बड़े सातों में धावे किए और गैर मजाज तौर पर जमा किए गए असास जात की तहकीकात की जा रही है। कादिर है कि नरेंद्र के मकान पर ACB के अहदेदारों ने एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए आमदनी से ज़्यादा असास जात रखने की शिकायत पर ACB के अहदेदारों ने आज सुबह अशक तूर के उनके मकान पर धावा करते हुए तलाशी शुरू की। इसके अलावा उनके 3 और मकानों पर भी धावे किए गए। नरेंद्र 1986 में टेम्पररी ज़ुमरे में बाल कलेक्टर की हैसियत से तकर्रुर किए गए थे और ये बाद में परमिट हुए। IRI और इंचार्ज सुपरिटेंडेंट की हैसियत से खिदमत अंजाम दे चुके हैं। ज़िले मंचिरियाल के चिनूर अक़लियती इक़ामती स्कूल का आज चिनूर MLA G विवेक वेंकट स्वामी ने अचानक दौरा किया। स्कूल में पहुंचकर किचन का मुआयना किया, बच्चों को दी जाने वाली ग़िज़ाओं के बारे में बातचीत की, बादशाह स्कूल रजिस्टर देखा, स्कूल के तलबा से बातचीत की, तमाम हालात का जायज़ा लिया। स्कूल प्रिंसिपल से बातचीत करते हुए बच्चों के लिए जल्द अज जल्द सीलिंग फैंस लगाने की हिदायत दी। इस मौके पर स्कूल स्टाफ के अलावा कांग्रेस कायदीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। सिरपुर टाउन की मस्जिद आमिना में आज इमाम खतीब हाफिज़ मोहम्मद अलाउद्दीन ने अपने हमरा अलहाज मोहम्मद गुलाम अहमद एडवोकेट और मुसल्लियान के साथ मिलकर मस्जिद के हदूद में जमीयत उलमा हिंद की हिदायत के मुताबिक मस्जिद के मुसल्लियान व मुसलमानों में जमीयत उलमा हिंद की मेंबर साजी में मुहिम चलाते हुए हर एक मुसलमान को जमीयत उलमा हिंद का मेंबर और रुकन बनने का मशवरा दिया ताकि कौमी सतह पर जमीयत उलमा हिंद मजबूत हो सके।
LRD मुसक्खर के गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में आज RDO प्रभाकर की जेर निगरानी राशन शॉप से डीलर्स के लिए दरख्वास्त देने वाले उम्मीदवारों को तहरीरी इम्तिहान का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें 67 दरख्वास्त गुजारों में से 54 उम्मीदवारों ने शिरकत करते हुए इम्तिहान तहरीर किया। इस मौके पर सब इंस्पेक्टर महेश व दीगर मौजूद थे। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन करीमनगर के जिम्मेदारान सदर अब्दुल्ला असद, सेक्रेटरी मोहम्मद सिराज मसूद, नायब सदर सआदत अली सिद्दीकी, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी अफजल बादशाह, जॉइंट सेक्रेटरी मोहम्मद अजहरुद्दीन ने नवनामजद चेयरमैन सातावाहना अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी व टाउन करीमनगर सदर कांग्रेस कोमटिरेड्डी नरेंद्र रेड्डी से मुलाकात करते हुए उन्हें गुलदस्ता पेश किया और उनकी शालपोशी के बाद करीमनगर जिले के मुख्तलिफ मसाइल व उमूर पर तबादला ख्याल किया। LRD के मंडल नागिरेड्डीपेट में गोपालपेट जिले परिषद हाई स्कूल का जिला कलेक्टर आशीष सांगवान ने अचानक दौरा करते हुए तनक़ीद की और तलबा से दरियाफ्त किया कि गरमाई तातीलात के बाद स्कूल आने पर कौन सी तब्दीलियाँ नजर आएँ, तो तलबा ने मुख्तलिफ सहूलतों का जिक्र किया। इस मौके पर RDO प्रभाकर, जिले पंचायत ऑफिसर श्रीनिवास, NEO वेंकटेशम, सदर मुदर्रिस वेंकट रामलू व दीगर मौजूद थे। LRD में आज यूथ कांग्रेस के 64वें यौम तासीस के मौके पर सरकारी दवाखाने पर यूथ कांग्रेस सदर संतोष नायक की क़ियादत में मरीजों को फलों की तकसीम किए गए। इस मौके पर टाउन यूथ कांग्रेस सदर सिद्दी रामलू, कायदीन में साई बाबा, अजहर कादरी व दीगर मौजूद थे। LRD म्यूनसिपल के वार्ड नंबर 6 में आज काउंसलर बालामणि पोचैया ने वार्ड ऑफिसर श्रीकांत, ANM इंदिरा, RP किरण, विजय राव के साथ मिलकर आवाम को डेंगू मलेरिया अमराज के इंजात के लिए ज़रूरी इक़दाम से मुतालिक आवाम को शऊर दिलाया और अपने अतराफ़ और साफ़ सफाई को तरजीह देने का मशवरा दिया। LRD मंडल लिंगमपेट कांग्रेस पार्टी ऑफिस में आज जहीराबाद हल्के रुकन पार्लिमान सुरेश शिटकर के जन्मदिन के मौके पर कांग्रेस के कायदीन मोहम्मद फतेहुद्दीन, मोहम्मद रफ़ी, नारागौड़, डॉक्टर राजू, एल्लम्मा, विठल, जैक्सन रवि व दीगर ने केक काटते हुए मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। जिले के बियासाबाद के कागजनगर म्यूनसिपल वार्ड नंबर 26 के हदूद में आज म्यूनसिपल चेयरपर्सन शाहीन सुल्ताना ने अपने हमरा वार्ड काउंसलर यास्मीन बानो, शेख महबूब, MA वसीम, मोहम्मद महमूद, नाजिम, अतहर, जानी मियाँ, काउंसलर अलेश के साथ मिलकर म्यूनसिपल चेयरपर्सन शाहीन सुल्ताना में सवारियों के बंगले के तामीराती कामों का संग बुनियाद रखा। बादशाह काउंसलर और मुकामी अवाम की जानिब से चेयरपर्सन शाहीन सुल्ताना की शालपोशी व गुलपोशी करते हुए उन्हें तहनीत पेश की गई। मटवाड़ा पुलिस स्टेशन वरंगल के पुलिस की एक बड़ी कामयाबी, चेन स्नैचिंग में मुलव्विस बैन रियासती गैंग को किया गिरफ्तार। मुलजिमान की शनाख्त B अनिल, मोहम्मद बासित, मोहम्मद शाहरुख, मोहम्मद शुएब के हैसियत से हुई है। बोधन के मोहल्ले लक्ष्मी नगर कॉलोनी का रिहायशी ने मीडिया के सामने शिकायत की कि उनकी कॉलोनी का कोई पुरसाने हाल नहीं है। मौसम बारिश के दौरान मामूली बारिश पर यहां कॉलोनी में दाखिले के वाहिद रास्ते पर कीचड़ पानी हफ्तों जमा रहता है। इस कॉलोनी से ताल्लुक़ रखने वाले श्रीनिवास राव, रामा राव, सुब्बा राव, सागर, शिवा प्रसाद व दूसरों ने मीडिया से बात करते हुए अपील की कि उनके बल्दी मसाइल की जानिब से अरबाब मजाज की तवज्जो मबसूल करवाएं। उन्होंने बताया कि बरसात के मौसम में उनकी कॉलोनी में सड़क पर कीचड़ पानी जमा होने की वजह से सड़क नाकाबिल उबूर हो जाती है। स्कूली बच्चों को ले जाने लाने के लिए ऑटो रिक्शा लक्ष्मी नगर कॉलोनी में दाखिल होने से गुरेज कर रहे हैं। इसके अलावा पकवान गैस, एम्बुलेंस वगैरह को भी बारिश के मौसम के दौरान उनकी कॉलोनी में दाखिल होने से दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। जिला SP श्रीमती सिंधु शर्मा ने आज कामरेड्डी पुलिस स्टेशन का अचानक मुआयना करते हुए पुलिस स्टेशन में दर्ज किए गए केसेस के बारे में तफसीलात हासिल की और रॉडी शीटर्स की सरगर्मियों पर नजर रखने की हिदायत दी। आम आदमी की शिकायत पर फौरी हरकत में आते हुए उसके हल के लिए इक़दाम करने और आम आदमी को किसी किस्म की परेशानी ना होने पाने की इस तरह के इक़दाम करने की जिला SP सिंधु ने टाउन CI को हिदायत दी। हनमकुंडा जिले कलेक्टर प्रबनिया और ग्रेटर वरंगल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर G सुधारानी ने कहा है कि हुकूमत सफाई और हरियाली प्रोग्राम का इनेकाद कर रही है ताकि शहर, गांव और कस्बे हरियाली से भरे हो। जुमे को हनमकुंडा के वडेपल्ली फिल्टर बेड पर क्लीन ग्रीन शजरकारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। खुशगवार माहौल और आलूदगी को ख़त्म करने के लिए हर शख्स को शजरकारी करना नागज़ीर है। इन ख्यालात का इजहार जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने आज रुकन असेंबली निज़ामाबाद अर्बन धनपाल सोरा नारियाना के हमरा चंद्रशेखर कॉलोनी के कम्युनिटी हॉल के इलाके में शजरकारी की और इस मौके पर घर घर पहुंचकर पौधों की तकसीम अमल में लाई गई। इस इलाके में कचरे के अंबार को देखते हुए आवाम में शोर बेदारी की और माहौल को साफ़ सुथरा रखने की ख्वाहिश की ताकि मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियों से महफूज रह सके।
PDSU के ज़िले सेक्रेटरी राजेश्वर ने बताया है कि PDSU की जानिब से 16, 17 और 18 तारीखों में सिद्दीपेट में रियासती सतह तालीमी और सियासी तरबियती क्लासेस का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, लिहाजा उसे कामयाब बनाने की अपील की। आज तेलंगाना यूनिवर्सिटी में आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज के पास PDSU की जानिब से ब्रोचर्स की इजराई अमल में लाई गई। मजलिस उलमाए तेलंगाना व आंध्र प्रदेश शाख ज़िले वरंगल के ज़ेर एहतमाम अदीमुशान बउनवान सहाबी रसूल की तालीमात और तहरीक आज़ादी में उलमाए इकराम का किरदार और उनकी कुर्बानियों के ताल्लुक से एक अदीमुशान जलसे मुनक़िद किया जा रहा है। तारीख 11 अगस्त बरोज़ इतवार बाद नमाज़ मग़रिब मक्का मस्जिद मथेवाड़ा में मुनक़िद किया जा रहा है। ये इजलास मर्द हज़रात के लिए होगा। इस मौके पर मुकामी और रियासती मुक़र्रिरीन के बयानात होंगे। इस जलसे में ख़वातीन के लिए अलहदा जो कॉस्मो फंक्शन हॉल LB नगर वरंगल में सुबह 10 बजे से ज़ोहर तक एहतमाम रहेगा। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन किलर अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद। ज़फ़राबाद ट्रैफिक पुलिस ने ऐलान किया है कि गच्चीबौली जंक्शन पर SRDP शिल्पा लेआउट फेज़ 2 फ्लाईओवर पर तामीराती कामों के पेश नज़र 5 दिनों के लिए गच्चीबौली फ्लाईओवर रात 11 बजे से सुबह 6 बजे के दरमियान बंद रहेगा। ये काम 8 अगस्त से 12 अगस्त तक रात 11 बजे से सुबह 6 बजे के दरमियान किया जा रहा है। पुलिस ने आवाम को मशवरा दिया है कि वो अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए मुतबादिल रास्ता इख्तियार करें। रंगारेड्डी जिले के पाली चेरू के करीब मैलारदेवपल्ली रोड पर जुमे को एक RTC बस और सब्जियां ले जाने वाले ऑटो रिक्शा में तसादुम हो गया, जिसमें ऑटो रिक्शा में सवार 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। उन्हें फौरी तौर पर बग़ैर इलाज करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे में ऑटो रिक्शे के अगले हिस्से को भी शदीद नुकसान पहुंचा। ऑटो रिक्शा सब्जी लेकर शमशाबाद मार्केट से चंद्रान गुट्टा जा रहा था कि पाले चेरू के करीब RTC बस से टकरा गया। मुकामी पुलिस ने सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मशरूफ़ तहक़ीक़ात है। GHMC कमिश्नर अम्रपाली काटा ने कहा है कि GIS यानी कि जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम सर्वे का मकसद शहर की जामे मनसूबाबंदी, इंतज़ामी वसाइल को वसाअत देना और अवामी खिदमात को बेहतर बनाना है। कमिश्नर बल्दिया GHMC हेडक्वार्टर टैंकबंड में पुलिस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही थी। उन्होंने बताया है कि GHMC की जानिब से जदीद टेक्नोलॉजी और ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ फ़िज़ाई सर्वे के ज़रिए तमाम जायदादों और मकानात की नक्शेसादी की जाएगी, बल्कि घर घर सर्वे करते हुए मुकम्मल तफसीलात हासिल की जाएंगी और सर्वे की तमाम तफसीलात और शख्सी आदाद शुमार को महफूज और राज में रखा जाएगा। सर्वे के दौरान हुक्काम जायदादों की तफसीलात, आवाम को हासिल पानी, बरक़ी व दीगर सहूलतों और इंफ्रास्ट्रक्चर से मुतालिक दस्तावेज़ात के ज़रिए मालूमात हासिल करेंगे, जिसका मकसद शहरी मनसूबाबंदी और इंतज़ामी वसाइल को वसाअत देना है। इस सर्वे के ज़रिए हर एक घर का डिजिटल पता होगा। उन्होंने बताया है कि सर्वे से मुतालिक GHMC की जानिब से जामे शऊर बेदारी मुहिम चलाई जाएगी और डिजिटल मैपिंग के इस प्रोग्राम में आवाम की शमूलियत और उनके ताउन की ज़रूरत है। फिलफौर शहर के चंद इलाकों में हैदरनगर, मियाँपुर, चंदानगर, KPHB कॉलोनी, उपल और हयात नगर में ये सर्वे जारी है। नौबिहायाता दुल्हा दुल्हन की शादी के कुछ घंटों बाद ही हो गई मौत। तफसीलात के मुताबिक रियासत कर्नाटक के कोलार गोल्डफील्ड सिटी में वाक़े चंबर इस्नाहिली से ताल्लुक़ रखने वाले 26 साला नवीन और लिखिता एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और घर वालों की रजामंदी से उन्होंने 7 अगस्त को मुकामी कल्याणा मंडपम में शादी कर ली। शादी के बाद वो खुशहाल थे, लेकिन अचानक क्या हुआ पता नहीं। शादी की रात नवीन और उसकी बीवी के दरमियान किसी बात पर झगड़ा हुआ। नवीन ने लखीता पर खंजर से हमला कर दिया। उसकी चीख पुकार सुनकर जब उसके रिश्तेदार कमरे में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि दुल्हन की नाश खून में लथपथ पड़ी हुई है और नवीन भी जख्मी है। उसे इलाज के लिए अस्पताल में शरीक किया गया, जहां दौरान इलाज उसकी भी मौत हो गई। फौरी ये बात का पता नहीं चल सका कि दुल्हन के कत्ल के बाद दुल्हे ने उसी खंजर से खुद को जख्मी करके खुदकुशी कर ली या फिर उन दोनों ने एक दूसरे पर कातिलाना हमला किया, जिसके नतीजे में उन दोनों की हो गई मौत।
तेलंगाना के वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने ऐलान किया है कि संगारेड्डी में 500 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल तामीर किया जाएगा। वज़ीर ने अस्पताल का दौरा किया और उसके फार्मेसी, आउट पेशेंट वार्ड और डायलिसिस सेंटर का मुआयना किया। मेडिकल कॉलेज के तदरीसी अमले के साथ एक मीटिंग में उन्होंने कहा कि बहुत जल्द संगारेड्डी में 500 बिस्तरों की सहूलत का संगी बुनियाद रखा जाएगा। उन्होंने हुकाम से कहा कि वो अस्पताल की सफाई पर तवज्जो दें। चंद मरीजों से बातचीत करते हुए वज़ीर ने उन्हें यकीन दिलाया कि हुकूमत सभी को मियारी सेहत की देखभाल फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। 4.5 लाख खानदान 500 रुपए गैस सिलेंडर स्कीम में शामिल। तेलंगाना हुकूमत से शुरू की गई 500 रुपए की बावखार गैस सिलेंडर स्कीम से मजीद 4,60,000 खानदान मुस्तफीद होंगे। महालक्ष्मी स्कीम के हिस्से के तौर पर इस्तेफादा कुनंदगान की तादाद बढ़कर 44,10,816 खानदानों तक पहुँच गई है। ये स्कीम 27 फरवरी को शुरू हुई, तब उसकी तादाद 49,50,884 थी। प्रजा पालना मराकज में तरमीम की सहूलत फराहम करने पर स्कीम से इस्तेफादा करने वालों की तादाद में भारी इजाफा हो गया। महकमे सिविल सप्लाईज के आदाद शुमार के मुताबिक रियासती हुकूमत ने 5 अगस्त तक महालक्ष्मी स्कीम के तहत रियासत भर में 76,64,000 गैस सिलेंडर्स के लिए 227.42 करोड़ रुपए सब्सिडी जारी की। रियासत भर में 1,20,39,984 गैस कनेक्शन हैं। इस तरह 89.99 लाख राशन कार्ड्स हैं, जबकि 91,49,838 लाख अफराद ने महालक्ष्मी स्कीम के लिए दरख्वास्तें दाखिल की हैं, जिनमें 39,50,000 खानदान अहल पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के रहनुमा और दिल्ली के साबिक नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी है। वो दिल्ली शराब घोटाले से मुतालिक एक केस में गुज़िश्ता 17 माह से जेल में थे। आम आदमी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट संजय सिंह ने कहा है कि उन्हें अपनी ज़िंदगी के 17 महीने ज़ाया करने के बाद आज रिहा किया गया। ये सच्चाई की जीत है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कुछ अहम शराइत भी रखी हैं। अदालत ने कहा कि मनीष सिसोदिया को अपना पासपोर्ट सौंपना होगा। दिल्ली पुलिस ने दाइश के इंतहाई मतलूब मुबैना दहशतगर्द रिजवान को गिरफ्तार किया। रिजवान कौमी तहकीकाती एजेंसी की इंतहाई मतलूब फहरिस्त में थे। रिजवान के सर पर 3 लाख रुपए का नकदी इनाम था। मुबैना तौर पर ISIS से मुंसलिक दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलव्विस होने पर रिजवान के सर पर 3 लाख रुपए का इनाम था। इसके अलावा दीगर दहशतगर्दाना सरगर्मियों में उनके मुलव्विस होने की तहकीकात की जा रही है। ज़राए के मुताबिक रिजवान को जुमे की अलल सुबह दिल्ली फरीदाबाद सरहद से असलह और गोला बारूद के साथ पकड़ा गया। हैदराबाद में कल रात देर गए एक राउडी शीटर का कत्ल कर दिया गया। इत्तलात के मुताबिक बालापुर पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़े मालापुर के पास राउडी शीटर रियाज उर्फ जंगली रियाज उर्फ मेंडल रियाज का कत्ल कर दिया गया। बाज़ ऐनी शाहिदीन ने दावा किया है कि मुकामी वाक़े पर कारतूस दस्तियाब हुए। बताया गया है कि कार से टकराने के बाद राउडी शीटर पर फायरिंग की गई और मुहलिक हथियारों से हमला किया गया, जिसके नतीजे में उसकी मौत हो गई। इत्तला मिलते ही राचाकुंडा पुलिस मुकाम वाक़े पर पहुंच गई और नाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया गया। कत्ल की वजह पुरानी दुश्मनी समझी जा रही है। पुलिस मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात में है मसरूफ़। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद ख़बरों के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफ़िज़। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन किलर अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।